शाम के समय बारिश रुकने के बाद आसमान थोड़ा साफ हो गया था। चिराग दादी के साथ रूम में बैठा था। तभी चिराग ने खिड़की की तरफ देखा और बोला, दादी देखो इंद्रधनुष, चलो ना दीदी को भी बताते हैं। सुहानी अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही थी। तभी चिराग वहां आया और चिल्लाने लगा, दीदी देखो इंद्रधनुष, देखो ना दीदी। तब तक दादी भी वहां आ गई और तीनों घर के बाहर गार्डन में इंद्रधनुष देखने चले गए। चिराग ने खुश होकर कहा, दादी देखो इंद्रधनुष कितना सुंदर है, क्या हम उसके ऊपर जा सकते हैं? उसके पार क्या होता है? दादी ने कहा, एक बार कृष्णा को भी इंद्रधनुष पर जाने का मन किया था। चिराग बोला, भगवान कृष्ण? सुहानी बोली, अरे नहीं, कृष्णा तुम्हारी तरह एक छोटा सा शरारती बच्चा था, पर अच्छा बच्चा था और उसे साइंस पढ़ना बहुत पसंद था। चिराग बोला, दादी मुझे भी सुनाओ ना कृष्णा की कहानी। दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक सुंदर से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था कृष्णा। एक दिन बरसात के बाद आसमान में एक खूबसूरत सा इंद्रधनुष दिखा। उसने सोचा, इंद्रधनुष कितना सुंदर है, ये किसी पुल के जैसा लगता है। काश मैं उसके ऊपर जा सकता और देखता कि वहाँ पे क्या है। कृष्णा रात में यही सोचते सोचते सो गया। जब वो सवेरे उठा और घर से बाहर निकला तो देखा फिर से बारिश हुई है और इंद्रधनुष निकला है। घर से थोड़ी दूर पे उसका खेत था। उसने देखा कि खेत में कुछ चमक रहा है। वो भागकर खेत में गया और देखा कि इंद्रधनुष एक पुल में बदल गया है जो आसमान तक जा रहा है। कृष्णा पुल पर चढ़ गया और आगे जाने लगा। जब वो काफी दूर आ गया तो उसे एक लाल रंग का दरवाजा दिखा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वहां एक लाल परी आ गई। कृष्णा हैरान हो गया। लाल परी ने कृष्णा से कहा, अगर तुम्हें इस दरवाजे के पार जाना है तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चलो बताओ, इंद्रधनुष कैसे बनता है? कृष्णा ने सोचते हुए कहा, बारिश की बूंदें एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। जब सूरज की सफ़ेद रोशनी उस बारिश की बूंद में जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है, जिससे सूरज की सफ़ेद रोशनी 7 रंगों में बिखर जाती है, जिससे कि हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है और इस प्रक्रिया को डिस्पर्जन कहते हैं। रेड फेरी कृष्णा के जवाब से खुश हो गई और उसने कृष्णा को एक रेड क्रिस्टल दिया। कृष्णा लाल दरवाजे को पार करके उस मैजिकल वर्ल्ड में आगे बढ़ता है। जब वो आगे गया तो उसे एक नारंगी दरवाजा दिखा। वहां पर एक नारंगी परी आ गई। नारंगी परी ने कृष्णा से पूछा, इंद्रधनुष हमेशा सामने क्यों दिखता है, कभी ऊपर या नीचे क्यों नहीं? कृष्णा ने कहा, क्योंकि इंद्रधनुष तभी बनता है जब सूरज हमारी पीठ के पीछे हो। सूरज की रोशनी बूंदों से होकर पीछे की ओर बिखरती हैं और वो तभी हमारी आंखों तक पहुंचती हैं जब हम सूरज की ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। नारंगी परी ने कहा, बिल्कुल सही, तुम्हारी आंखों और सूरज के बीच में 42 डिग्री की कोण पर जो बूंदें होती हैं वही सही दिशा में रोशनी को मोड़ती हैं। इसलिए हमें इंद्रधनुष हमेशा सामने ही दिखाई देता है। नारंगी परी ने कृष्णा को एक नारंगी क्रिस्टल दिया और कृष्णा आगे बढ़ा। आगे उसे पीला दरवाजा मिला। वहां पर एक पीली परी आ गई। पीली परी ने कृष्णा से सवाल पूछा, अगर सूरज ठीक सर के ऊपर हो तो क्या इंद्रधनुष दिखाई देगा? कृष्णा ने सोचकर कहा, नहीं, जब सूरज ठीक सर के ऊपर होता है तो हमारी आंखों और सूरज के बीच में 42 डिग्री का एंगल नहीं बनता, जिससे कि हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। पीली परी ने कहा, तुम बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हो। सूरज जितना नीचे होगा
इंद्रधनुष उतना ही ऊंचा दिखेगा। येलो फेरी ने कृष्णा को एक येलो क्रिस्टल दिया और कृष्णा पीले दरवाजे को पार करके आगे गया। आगे उसे ग्रीन दरवाजा दिखा जहाँ पर ग्रीन फेरी मिली उसे। ग्रीन फेरी ने कृष्णा से पूछा, इंद्रधनुष हमेशा आधा ही क्यों दिखता है, पूरा गोल क्यों नहीं? कृष्णा ने फिर सोचा और कहा, असल में इंद्रधनुष पूरा गोल आर्क होता है, लेकिन वो हमें आधा ही दिखता है क्योंकि उसका आधा हिस्सा हॉरिजॉन के नीचे होता है। अगर कोई इंसान हवाई जहाज में बैठा हो और नीचे बारिश हो रही हो तो वो पूरा गोल इंद्रधनुष देख सकता है। हरी परी ने कृष्णा को एक ग्रीन क्रिस्टल दिया। कृष्णा हरे दरवाजे से आगे बढ़ा तो नीले दरवाजे के पास नीली परी उसका इंतजार कर रही थी। नीली परी ने कृष्णा से पूछा, क्या इंद्रधनुष की बूंदें हर बार एक जैसी होती हैं? कृष्णा बोला, नहीं, बूंदों का आकार बदलता है। बड़ी बूंदों से इंद्रधनुष के रंग चमकीले दिखाई देते हैं और छोटी बूंदों से हल्के रंग के हो जाते हैं। नीली परी बोली, एकदम सही। ब्लू फेरी ने कृष्णा को एक ब्लू क्रिस्टल दिया। आगे जाकर कृष्णा को एक इंडिगो परी मिली। उसने कृष्णा से पूछा, क्या दो लोगों को एक ही इंद्रधनुष दिखाई देता है? कृष्णा ने कहा, नहीं, हर इंसान को इंद्रधनुष थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि हर एक इंसान का देखने का एंगल अलग होता है। इंद्रधनुष का सेंटर हर इंसान के लिए अलग होता है। इंडिगो परी खुश हो गई और उसने कृष्णा को इंडिगो क्रिस्टल दिया। जब कृष्णा आगे बढ़ा तो उसे बैगनी दरवाजा दिखा जहां उसे बैगनी परी मिली। बैगनी परी ने कृष्णा से पूछा, इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग ही क्यों होते हैं? कृष्णा ने कहा, क्योंकि ये सारे रंग विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। न्यूटन ने भी इन्हें 7 भागों में बांटा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, नीला, इंडिगो और वायलेट। लेकिन असल में ये रंग एक दूसरे से मिले रहते हैं। कृष्णा चौंक गया और बोला, अरे, ये 7 दरवाजे और आप सारी परियां भी तो 7 रंग की हैं। मतलब आप सब विबग्योर फेरीज हैं। बैगनी फेरी हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुमने सही समझा। बैगनी फेरी ने कृष्णा को एक वायलेट क्रिस्टल दिया और आगे जाने के लिए कहा। कृष्णा ने बैगनी दरवाजा खोला और आगे गया तो वहां पे उसे एक सतरंगा दरवाजा मिला जहां 7 परियां उसका मुस्कुराते हुए वेट कर रही थीं। कृष्णा ने सतरंगे दरवाजे के पार देखा तो उसे अपना गांव और अपना घर नजर आया। वो खुश हो गया। विबग्योर फेरीज ने उसे बाय बोला और कृष्णा 7 क्रिस्टल के साथ अपने घर आ गया। कृष्णा ने घर के गार्डन में मैट बिछाई और 7 क्रिस्टल को वहां रख दिया। क्रिस्टल्स मैट पर रखते ही 7 गिफ्ट में बदल गई। कृष्णा बहुत खुश हो गया। चिराग बोला, फिर क्या हुआ दादी? दादी ने कहा, फिर सुबह हो गई और कृष्णा की मम्मी ने आकर उसे जगा दिया। चिराग बोला, मतलब कृष्णा सपना देख रहा था? दादी आगे बोली, लेकिन जब कृष्णा सोकर उठा तो उसके कमरे में सच में वो सारे गिफ्ट्स रखे थे। चिराग ने हैरानी से पूछा, लेकिन वो कैसे? सुहानी बोली, वो सब नई किताबें, पेन, बैग कृष्णा की मम्मी ने रखे थे क्योंकि कृष्णा के समर वेकेशन सब खत्म हो गए थे और उसे अब स्कूल जाना था। हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो कहानी को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।